से संबंधित है। मैं अब एक्चुअली हम लोगों ने जो आ नहीं सकते उनके लिए ऑनलाइन के लिए भी लिंक दी हुई है ताकि वो जुड़ सकें। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में हो सकता है, कुछ गड़बड़ी हो। तो लेट अस बिगिन। हमारी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो पिछले वर्ष 16 मई 2023 को रजिस्ट्रेशन हुआ और ये जो रजिस्टर ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट मिला था उसमें ये टीसीएस रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये वो क्लॉज है जिसके अंतर्गत हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। तो ये केवल एक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है कि हमारी सोसाइटी इस क्लॉज में रजिस्टर हो गई। जब रजिस्ट्रेशन होती है तो एक पत्र प्राप्त हुआ रजिस्ट्रार ऑफिस से महाराष्ट्र शासन तक कि ये हमारी सोसाइटी रजिस्टर हुई है और उसका एक सर्टिफिकेशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सभी जगह डॉक्यूमेंट्स के रूप में सोसाइटी को इसी को मान्यता प्राप्त होती है। तो ये नॉमिनी से प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त हुए रजिस्ट्रेशन के बाद। नेक्स्ट, अभी कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता दूँ मैं। ये रजिस्ट्रेशन के बाद 16 मई को जैसे मैंने बताया हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद में नियमानुसार 3 महीने के अंदर हमें एक प्रोविजनल बॉडी का इलेक्शन करना था। 6 अगस्त को एक बॉडी का इलेक्शन हुआ। उसमें ये प्रोविजनल है जिसमें मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना गया, सवाली सर को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया, हर्षल को सेक्रेटरी के रूप में और मीना मुद्रा मैडम को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। 6 अगस्त से लेकर के 27 दिसंबर के बीच में निरंतर पत्राचार करने के पश्चात बिल्डर ने, आईजीएम ने, एनआईटीपीएल ने 27 दिसंबर 2023 को हमें, ये गलती से 24 तारीख हुआ है, 23 को पढ़नी पड़ी है उसको, 2023 को ये सोसाइटी हमें ऑफिशियली हैंड ओवर। कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे। आवाज नहीं आ रहा पीछे? वो एसी का आ रहा है, एसी चल रहा है, वो प्रॉब्लम है यहाँ। अकॉस्टिक्स नहीं है ना प्रॉपर। बंद कर देंगे तो फिर थोड़ा सा अनइजीनेस आएगा, इसलिए कुछ खिड़कियाँ खोलना है तो खोल सकते हो। 27 दिसंबर 2023 को फाइनली सोसाइटी हैंडओवर हुई और हैंडओवर करते समय जो कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा उन्होंने हमें हैंडओवर को कैसे लिस्ट मॉडल बायलॉज, हर एक बायलॉज होते हैं, हर सोसाइटी के लिए लागू होते हैं वो, और एक सोसाइटी के नाम से वो बायलॉज होता है, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। तो जो ये सब लिस्ट है पूरी, बायलॉज हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, नक्शे वगैरह अलग अलग भिन्न प्रकार के टोटल 34 मैप्स हैं। मेंबरशिप के डिटेल्स का एक पूरा का पूरा फाइल हैंडओवर हुआ है। एक्चुअली वो मैं नेक्स्ट उसमें आ जाऊँगा। तो एक मेंबरशिप डिटेल्स की कुछ फाइल आई। फिर कई सारे एनओसीज रहते हैं जो बिल्डर को लेने पड़ते हैं, तो एज अ सोसाइटी में वो उन्होंने हमें हैंडओवर किया। तो नेक्स्ट इसमें अलग अलग करने के बाद एक फंड पर मैं आता हूँ। मेंबरशिप फीस के रूप में इन्होंने 2,48,500 रुपये जो बैंक में जमा है हमारा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऊटी में, वो अकाउंट भी हमें हैंड ओवर किए। इसके साथ उसके बैंक की चेकबुक और पासबुक भी। अब इसमें आज की मीटिंग में जो 2 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक है मेंबरशिप राइट और दूसरा मेंटेनेंस, ये जिससे हम सबका संबंध है। अभी स्टैटिस्टिकली अगर बात की जाए तो इस सोसाइटी में जो फर्स्ट सिटी बिहान रेसिडेंट्स वेलफेयर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेज 1A इस नाम से जो रजिस्टर हुई है, तो तीनों टावर मिलाकर के टोटल 568 यूनिट्स हैं, फ्लैट्स हैं। उसमें से 27 दिसंबर को 486 फ्लैट्स पर सोल्ड, जिनकी लिस्ट उन्होंने हमें दी। रिमेनिंग 82 अनसोल्ड हैं जो कि बिल्डर के पास है। इन 486 में से
243 मेंबर्स 243 ओनर्स को बिल्डर ने मेंबरशिप फॉर्म लेकर के मेंबर्स बनाया था 343। इसका मतलब हो गया कि 143 मेंबर्स को हमें मेंबर बनाना है, और जो रिमेनिंग 82 है वो 82 यूनिट्स को भी मेंबर बनना पड़ेगा। तो मेंबर विल बी अ बिल्डर। तो एक मेंबर जो होगा बिल्डर होगा, जिसके नाम से 82 फ्लैट्स अनसोल्ड फ्लैट्स होंगे। अब ये जो 143 जिनको हमें मेंबर बनाना है, इस वीक में, आने वाले वीक में हम उनको एप्लीकेशन फॉर्म नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म हम भेजेंगे 143 मेंबर्स को। एक्चुअली हुआ है कि 27 दिसंबर के बाद ही हमें इवन कॉन्टैक्ट नंबर्स भी उन्होंने 27 दिसंबर के बाद दिए, ईमेल आईडीज है, टेलीफोन है। हमारे पास कांटेक्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा डेटा था नहीं, लगातार हम इनसे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे थे। 27 दिसंबर या उसके बाद ही मिला है। तो आज उस बात को करीब 15-20 दिन हुआ है। इस बीच में हम लोग ने सब एक्सचेंज कार्रवाई करके अपने ढंग से ईमेल आईडीज, कॉन्टैक्ट नंबर अभी भी कुछ मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की, जितना कर सके उतना किया। तो 143 जो रिमेनिंग ओनर्स है, जो मेंबर्स नहीं हैं, उनको ईमेल के द्वारा मेंबरशिप फॉर्म भेजेंगे, और मेंबरशिप फॉर्म भेजने के बाद जो फॉर्म फिलअप करके हमें जब भेज देंगे, अलॉन्ग विद रिक्विजिट फीस जो कि ₹700 है, जिसमें 500 रुपीज़ शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं। तो ये बायलॉज में लिखा है सब। 50 रुपीज़ का एक शेयर सर्टिफिकेट, मिनिमम शेयर होल्डिंग होती है 10 शेयर की, तो दैट इज 500 रुपीज़। 100 रुपीज़ मेंबरशिप फॉर्म के, 100 रुपीज़ कुछ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होती है, ऐसे 700 रुपीज़ उस फॉर्म के साथ में देने पर दे विल बी एडमिटेड एज मेंबर्स। नाउ बिकमिंग मेंबर इज मैंडेटरी, इट इज नॉट ऑप्शनल एज पर द बायलॉज। One has to become a member, it is a compulsion as per the society law. So 143 members owners have to be inducted into society as members. We have kept a deadline of 31st of January. 31st of January तक हम इन मेंबर्स को लेकर के इनकी लिस्ट रजिस्टर ऑफिस पर देनी पड़ती है। देयर आर रजिस्टर्स टू बी मेंटेन, उन रजिस्टर्स में इंक्रीज करना है, उनकी लिस्ट बनाना है, और वो लिस्ट जो है रजिस्टर ऑफिस को देना है फॉर देयर फर्दर एक्शन। दिस इज व्हाट द सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंस हैव टू बी। सो अभी नेक्स्ट वीक में सबके मेंबर्स को मेंबरशिप फॉर्म चले जाएंगे। अभी चले गए होते, दो प्रॉब्लम थे हमारे पास। अभी बैंक अकाउंट आए नहीं, क्योंकि हमारा पैन कार्ड अभी आया है, और नेक्स्ट वीक में हमारे बैंक अकाउंट ओपन होंगे। तो जब आपको बैंक अकाउंट देंगे तभी आप उसमें पैसे भेज सकते हैं। तो बुधवार तक हमारे शायद बैंक अकाउंट नंबर आ जाएंगे, तो हम सबको मेंबरशिप फॉर्म के साथ अकाउंट नंबर भी भेजेंगे, आप ऑनलाइन उसको भर सकते हैं, सो दैट हमारे लिए 31 तारीख तक लिस्ट प्रिपेयर करने में आसानी होगी, जो कि हमें रजिस्टर ऑफिस को देंगे। इसमें ये मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये मेंबरशिप फॉर्म है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन से कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कुछ ऑफिस को भरना है और कुछ आपको भरना है, पर्सनल डिटेल्स हैं, वो फॉर्म इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अभी ये मेंबरशिप के बारे में यदि आप में से किसी को इसमें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट गाइड में चले जाता हूँ। जिनके पास नहीं है वो मैडम पूरी एक 343 की लिस्ट है, तो वो उसमें अगर 343 में इंक्लूडेड है तो नेचुरली आपके पास नहीं जाएगा फॉर्म। को जो नहीं है उन्हीं के पास जाएगा, बिकॉज वी आर हैविंग दैट लिस्ट। हमारे पास 486 की लिस्ट है, 343 की लिस्ट है, तो डिफरेंस हमारा चला जाएगा, है ना। तो डुप्लीकेसी नहीं होगी, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी। नाउ द वेरियस हेड्स अंडर व्हिच द सोसाइटी हैज टू बी मैनेज्ड एंड मेंटेन्ड आर एज फॉलोज: सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, लैंडस्केपिंग, गार्बेज disposal, pest control. Then there are certain KMCs which are to be done. They have to be annual maintenance contracts.
Their lift has to be put under AMC, firefighting equipment. Recently, they have renewed that firefighting equipment probably a couple of months back. When the CCTV is installed, there has to be an AMC for that. Water pump, which is pumping the water, that has to be under AMC. Other than that, there are certain things which don't require an AMC. So water tank cleaning, they don't go into AMC as and when required, as well as required and get it done. Then there have to be office expenditure. For carrying out all this work, we have to have an office expenditure. We have to have certain bare minimum staff and maybe some miscellaneous office stationery, etc., etc. So these are the other expenditures which we are required. So these are the various heads under which we require funds to maintain and manage the society. Next. सर इसमें एक चीज मेरा सजेशन है, इसमें एम्बुलेंस हम इंक्लूड नहीं कर सकते? देखिए, I'll just get you inform you one thing. Probably we have already been informed. We have got first city has entered into an MOU with Swami Vivekananda Medical Mission Thapari, in which there is a dedicated staff at the city at the OPD, and the superintendent Mr. Babdeva. He is authorized to deal directly with First City. Any ambulance service, any emergency service, those two numbers we have already shared in this system. You have to contact them. The ambulance will be there at your disposal within 10-15 minutes, 24 hours, 24/7. So that agreement we have entered into, and I would urge the members that unfortunately if somebody requires the medical help in emergency or otherwise, that facility is available. We have specifically mentioned this is the first township which has entered into a MOU with them, and they have a dedicated staff sitting at the hospital 24/7. The numbers of those staff, they have already shared on the group, we will again share. So I don't think that we require any other than that. So next. Now, they handed it over to us on 27, and then they clearly made it a point to tell that we have nothing to do with the management and maintenance as far as financial aspects are concerned from 1st of January 2024. 27 तारीख को ये अपना हिसाब लेके उन्होंने they have given a corpus fund to us also amounting to 68,50,000 odd rupees. They said कि now you have to run the show from 1st of January. So within 4 days, absolutely हमें तो document देखने में 4-5 दिन लग गए. What we discussed with them, and we sort of went with an agreement with them that they should extend the existing contracts, whatever is going on, for at least 3 months. Because we require time to understand, first make members, collect maintenance fees, and then only we can get into all the details of that. That was agreed upon with the rider that whatever bill comes under various heads has to be paid by the society. So the arrangement made is the contractors are given work order, extension of work orders for 3 months or 6 months, whatever the case may be, and the billing will be our responsibility. They will wait for 15-20 days because the billing cycle is the 15th of every month. So now for the month of January, the billing cycle is that they have to pay those bills on 15th of February. They have agreed that they may wait for fund till 15-20 days if we are not able to pay by them, but that is all the margin we have got. But if you would have not made this particular arrangement, the things were off as on 1st of January 2024. There would have been no security, no maintenance, nothing of that sort. So we have extended that. We are going to give extension work orders to them, and the services will continue. Only the point is, all of us have to abide by paying the maintenance cost at the earliest. We will be discussing in the subsequent slide. So this is one arrangement we have made with them. Now the next slide, there are 2 tables which indicates the maintenance cost required. Now the maintenance cost is finally coming out to be, this is tentative because it's an extension of the existing contract. These are not fresh contracts.
2.75 rupees per square feet. Minded, the IGM has been charging at the rate of 3 rupees. We are charging at the rate of, we have calculated, not charging, because everybody is equally responsible for paying it. 2.75 rupees per square feet. Now, the following two tables will explain what are the heads in a maintenance cost required per unit, and then the next table will be indicating there are 38 classes of denominations of various flats, 1 BHK to 5 BHK. There are 38 classes. So every class there will be some units like that. So per square feet from the point of view of square feet, that will be depicting the maintenance cost per month for any given flat of that particular area. So now Anjali just to बता दो क्या? Next. Okay. Okay. Next. Any amount, suppose the amount is 2,500 rupees, that is split into these many heads. This per SC bylaws. Service charges, this will be as per unit. Repairs and maintenance of lifts, it will be per unit. But sinking fund will be per square feet depending on the area of the flat. Repairs and maintenance funds per square feet. Non-occupancy charges per unit. Water charges per number of inlets into the flat. And insurance, that is per square feet. So, combining all these things together, the costing is 2.75 rupees per square or per unit. Next slide. And this is including GST. Now, this table is depicting 15 classes. The first one is 1 BHK, the smallest unit in the society, that is 970 square feet. 2.75 at the rate per square feet. The maintenance cost per month is 2,667 rupees, and so on and so forth. So this is the minimum maintenance cost. Go to the next slide. This is the 5 BHK, 2948 square feet. It comes to 8,107 rupees. So 2,600 odd to 8,100. This is the range of maintenance fees per month, depending on whichever unit you are occupying. So this is the maintenance charge which you have computed. Next. Now, how to collect it? Next is, this is the maintenance cost. We have to collect it from 1st of January. So we have decided to have three variants: quarterly, half yearly, and annual, whatever suits. But first one, and then this has to be paid. We will be again generating an invoice per unit, sending it by mail. You have to remit the minimum quarterly is to that particular bank amount, which will be indicated in the invoice by 25th of January. Because we have to process the bills. We don't want to be a defaulter for the contractors. हमारे घर में आकर के सब लाइन खड़े हो जाएंगे पैसे लेने के लिए, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे. उसके लिए 15 फरवरी को हमें पैसा देना है. तो they have given us some margin, but it will be more better if we can move ahead and pay them in time. We did not discuss again कि सब 15 दिन और रुक जाओ, 10 दिन और रुक जाओ, तो उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज once you get an invoice, you remit the money minimum for 3 quarters, half year or 1 year, whatever one feels like, by 25th of January, and so that we can prepare the bills and all those things and pay the timely, go for a timely payment of everything. Then we have to get into AMCs as well. The lifts, the AMCs are, some of the lift AMCs are over, some of the hours AMCs for the lifts are suppose. Whosoever who has paid maintenance cost for less than 1 year, that means your maintenance fee still is going on, the builder will transfer that money to us. That reconciliation is going to be done on 15th of February, every 15th of month, because not only you, any other fresh unit sold by them, they will be charging maintenance fees, and that will be a dynamic ongoing process, isn't it? So what we have decided is, they will reconcile that every 15th
starting from 15th of February. So whatever maintenance fees till May you have deposited, that will be remitted to us. So your fees for the society starts from the month of June, isn't it? You did not pay for that year. Sir. And I was paid the maintenance for the entire year till September, and at a rate of 3 rupees. You won't be required to pay any maintenance charge till the month of September. That is point number 1. Whatever fees you have paid to the builder, he will remit that fees to us. That is number 2. Whatever negotiation, whatever the rate, you have had discussions with the builder. That is a matter between builder and you. So anything prior to 27th of December is a matter between the individual and the builder. All of us have paid at the rate of 3 rupees per square feet. So that is a matter we are not actually related with. But you will not be charged any rupee till the month of September once a builder remits your maintenance fees to us. The cost of utility are waiting. Here charge us with 3 rupees and our rate is 2.75. सब because maybe उन्होंने one thing I am मैं बोलना भूल गया, क्लब हाउस and this community service, common utility points have not been handed over to us. The logic given, and we cannot do it because you are not authority, that these common facilities are not meant only for the phase 1, that is for Symphony. These are meant for Harmony. These are meant for any. There are total 5 societies, independent societies which are going to come up. So our commercial, सामने बन गया. One is Symphony, the other one is Harmony, and another one is coming at the back side. So all the common facilities, whether in this part, whether in that part, will be accessible to each one of them. So no one individual society will be having the authority over that. So the common facilities are with the builder, and maybe that calculation, because they have discarded their part of the maintenance and whatever securities, what have not with us, that has reduced that bill to certain extent, and that is why it has come down to 2.73. That is one of the things. And we have been a bit conservative. हमको सबको पैसे देने ना सब, हम तो सोच देंगे. थोड़ा सा हमने जो हिसाब लगाया, उसमें हमने एकदम हैंड टू माउथ नहीं रखा है. मतलब ये बिल है वो दे दिए, कल फिर बैठेगा क्या करना है, तो हमने कुछ थोड़ा सा उसमें मार्जिन रखा, सो दैट हमारे पास 4 पैसे थोड़े से रह जाएंगे. मगर वो सब करके हमने थोड़ी सी GST वी आर कमिंग टू 2.7. इट्स लाइक दैट. सो आपने पॉइंट ट्रेस कर, तो मुझे ध्यान है कि बताने की कॉमन यूटिलिटीज हमारे पास नहीं है. There is a clause in the bylaw कि non-payment or delayed payment invokes penalty. मैं यहीं पर रोक देता हूँ. मुझे उम्मीद है कि इस सब की जरूरत हमें ना पड़े. होपफुली ठीक. So मुझे 82 यूनिट से जो अभी सेल नहीं थी मिलता, तो 82 यूनिट से जो सेल नहीं मैंने आपको बताया था कि इसका बिल्डर मेंबर बनेगा. 82 यूनिट से एक ही मेंबर होगा जो बिल्डर होगा. उन यूनिट्स के भी कुछ डिनोमिनेशन में 138%, उसका मेंटेनेंस बिल्डर हमें देगा. वो तो रूल है, वो तो सेम, एवरीथिंग सेम. ही हैज टू पे एज इफ ही इज द ओनर. ही इज लायबल टू पे द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ऑल दोस हाउसहोल्ड यूनिट्स, एंड ही वो क्या सबसे तो चार्ज करेगा है ना. वो तो 3 रुपये से चार्ज करके 2 रुपये लगातार कैसे ट्रांसफर करेगा, 3 रुपये के अगर वो भी नहीं मालूम, बट ही इज लायबल टू पे द मेंटेनेंस कॉस्ट टू अस. दैट इज द अदर पार्ट ऑफ इट. नेक्स्ट, अब आप लोग के सामने थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ कि हम लोग ऑफिस यहाँ तो नहीं, ऑफिस का छोटा सा एक आपने देखा होगा शायद ऑफिस के और पोडियम के नीचे, रैम्प के नीचे जगह दिया वहाँ हम लोग ने ऑफिस. लेकिन ऑफिस वैसी है, वहाँ हम लोग ने कुछ फर्नीचर के लिए रेजोल्यूशन पास किया कि छोटा सा ऑफिस सेटअप हो जाए. एक अकाउंटेंट रखा है, दिस इज ह्यूज वर्क. बहुत सारे रजिस्टर्स. सो देयर इज एन अकाउंटेंट वी हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड. देयर इज एन ऑफिस असिस्टेंट. अभी तो 2 लोगों, अभी अकाउंटेंट ही बैठ रहा है. नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट मंथ से ऑफिस असिस्टेंट आएगा. एंड बिकॉज नाउ निशांत जो हमारे यहाँ इनका IGM का सुपरवाइजर लुक्स फॉर एवरीथिंग, दे विल बी नॉट विद अस आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स. इनफैक्ट हमें अपने अरेंजमेंट करके सुपरवाइजर की विल बी एक्चुअली एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन अस एंड द
यूनिट्स एंड दी ओनर्स, उनका कोई प्रॉब्लम होगा तो किनको कॉन्टैक्ट करेंगे. सो वी आर गोइंग टू रिक्रूट अ supervisor who will be acting a bridge, looking after everything and keeping abreast of whatever is going on and whatever is required. So ये 3 ऑफिस का स्टाफ है और कुछ ऑफिस फर्नीचर है जिसमें कंप्यूटर वगैरह रहेगा. अभी तो हेमंत सर ने अपना लैपटॉप दिया है, हम लोग अपने अपने बाकी सभी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं. हम लोग ने 2 मोबाइल फ़ोन लिए हैं. अभी सिम ले लेंगे तो सोसाइटी का अपना मोबाइल फ़ोन होगा. सो ऑल दी कम्युनिकेशन विल बी ऑन दी सोसाइटी, क्योंकि मेरे टीम के हम लोग 24 घंटे फ़ोन अटेंड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम हो गया है. सो देयर विल बी दैट स्टाफ विल बी सिटिंग फ्रॉम 11 o'clock to 5 o'clock in the evening. So we will receive all the issues whatever phone पर करना है. So that arrangement we are making. And वो ₹2.75 पैसा में that has been included that cost. Next. Now there is just a sort of a note which I would like to give. This particular arrangement of ₹75 is as per the existing contract which we have just extended. There are no addition, subtraction, except by minor couple of things नहीं हुआ है. मगर जब हम फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट अगर जाते हैं तो those things will be as per the fresh contract. ये just एक passing remark है. We did not get into details of that, but this is not पत्थर के लकीर नहीं होगा आने वाले अगले साल के बाद में ऐसा. That is what I want to just emphasize upon. Next. हाँ, इससे पहले हाँ इसके पहले स्लाइड है. Now there is this ₹2.75 पैसा includes this ₹500. Now what is this ₹500? It is a part of that. Builder while handing over this, when it was told by them that they are not handing over the clubhouse and this community hall, whatever the public utility, common utility facilities are there, so they said that now onwards, the usage of these things, except this one is a different issue altogether. This squash, badminton, lawn tennis in this building, and entire clubhouse facilities will be incurring maintenance cost. हम सब members हैं, we have paid membership fees, but membership is something gives you an authority to come to the club and use it. But using those facilities incurs maintenance cost. Till now, that maintenance cost was borne by the builder. Now the society has been handed over, so builder, after calculating all those things, whatever his calculations were there, because he calculated the 3 sports I mentioned now, then he calculated the spa, jacuzzi, sauna and all those things, then gymnasium, then billiards, table tennis, all those things put together, he said will incur the cost, maintenance cost. So after a lot of discussions, the maintenance cost was fixed by them at the ₹500 per month per unit for 4 persons. एक यूनिट के 4 लोगों का मेंटेनेंस कॉस्ट पर मंथ का ₹500 का. इट इज अ पार्ट ऑफ दिस 2.75. इट इज नॉट इंडिपेंडेंट. सो नाउ वंस दैट इज डन, दे विल बी इशूइंग पासेस. एक फैमिली में 4. and narrating what is the decision taken by the builder, inform to us, and then they will be able to use those facilities. So that is that ₹500. Next. ये included है 2.75 है. Included in that 272 included. जी. So you mean to say that when we took the registration on that, we have paid for this Membership. Yeah, membership. This is exclusive of that 1 lakh plus every month 500 regularly we have to pay. Yeah, that is membership, which is they have taken to make you a member of club who can come to the club and use it. But using that, from 27th onward, when the society was handed over, would incur maintenance cost for their maintenance of these facilities, which are recurring. So that part also includes that ground, playground for kids and the lawn, and clubhouse and this one. So all these things, maintenance, that would incur maintenance cost per unit of ₹500. And that is included in our 2.75 per square feet. It is not additional you will be paying. If there is a
क्लीनर होगा। हाँ, now there is a पहले मैं आपका जवाब दूंगा। Now there are many issues. Tenants, owners renting it, staying here, owners staying in the town, owners using it independently, tenants using it independently, owners or tenants bringing their friends to utilize these facilities. There are so many aspects going on here. So now the story is very clear. There will be 4 cards, 4 persons will use it. Whether it is tenants or owners. That's as simple as that. Because they have made it. There have been cases where weekends में एक व्यक्ति 8-8, 10-10 दोस्तों को just to bring them to it. Not only that, even family. There are so many. नहीं हम तो You cannot single out anyone. मनीष नगर से अपने रिलेटिव को बुलाते हैं। If the owner gives the card to the tenant, then owner is not supposed to use it, tenant will use it. It is up to you. 4 cards per unit. But then specifically names and etc. those very minor details have to be worked out. Because अभी तो 4-5 दिन ये सब करके, but this is very important point because there have been serious misuse of facilities. Billiards का टेबल में billiards का जो क्लॉथ होता है, किसी ने फोड़ दिया हो. Now that single cloth requires about 30,000 rupees. वो repairing हो रहा है, वो नहीं कर रहे खर्चा. Who is going to take responsibility? किसकी responsibility है? तो ऐसा बहुत सारे discussions हुए, but at the end result is this 500 is a part of what we do. Yeah, that one it is about 500 This 500 for 1 year or 2? per month. 1 month. Per month. 2.75 per square feet comes to a maintenance cost per month. 500 is a part of it. Okay. It's got that. Now there is another issue which is now this is regarding maintenance cost management taking memberships. Any queries that are मुझे बताइए. हाँ. उन्होंने मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा फाइनल पॉइंट्स है हो सकता है ऐसे कि घर में 6 मेंबर हो. अभी उन्होंने 4 के लिए बोला है. जो फाइनल पॉइंट्स है कि अगर ऐसे कुछ है उनसे वो डिस्कशन में जाना पड़ेगा. अभी उस विवाद में पड़ने से कि मेरे घर तो 7 मेंबर है, उनके घर तो 4 है, तो वो प्रॉपर टाइम नहीं था हमारे लिए और दूसरे बहुत सारे इश्यूज थे. बट येस दैट इज अ पॉइंट. देयर आर हाउस होल्ड विच आर जेन्युइन more than 4 family members. They are all are supposed to use it. How they do it, we will discuss with you. Maybe if it is 500 for 4 persons, if there are 5 persons or 6 persons, so 500 for 4 persons is 125 rupees. Maybe addition ऐसा हो सकता है, मगर वो अभी that has not been discussed. What has been discussed I have told you. ये कुछ issues होंगे अभी सामने आए तो we will put it across to them. Now there are 3 more aspects to that. One of them is that has been brought to the notice of the builder, brought to the notice of the society, that there are many owners who are getting into modifications etc. without taking prior permission, or probably which is against the layout map or layout structure of the building. That is strictly prohibited, and it will require not only penalty, legal prosecution as well if it goes to that extent. So it is requested that please desist from adding or subtracting anything which goes beyond the rules etc. And then there has been an incident recently whereas a tenant has tried to modify things. The owner stays outside India and tenant is modifying things as well. We had to stop him. Of course, the stopping is also not easy, but still my sincere request is that he please follow the rules. You are abiding by the rule books. So we don't want to do anything which is beyond the rule books, and you are at the same time looking towards all the facilities that the owners or the residents should get all the facilities, but they have to cooperate as far as the rules permit. We are now every society, of course, not only ours, has got, other than the bylaws provided by the Register Office, there are certain bylaws
we have to prepare for ourselves. Say one of them is tenancy. Now what is happening is, you might be aware that we have got tenancy or leasing of the flat even for 1 day. वीडियो ब्रेक करके मैं That is there. एक दिन के लिए भी लोग दे रहे हैं, 2 दिन